हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड लेसन यानी टिश्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू चैप्टर की शुरुआत हो उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊं आपको। जितने भी लिविंग बॉडी हैं, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, in our body our body perform many function all the time। हर समय हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी का मेन फंक्शन है डाइजेशन, खाने को जो हमने लिया उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्टेड फूड को टिश्यू तक पहुंचाना, सेल तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन। फूड जब सेल में पहुंच जाएगा तो उसको से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लंग्स में आएगी, लंग्स से ब्लड में जाएगी, ब्लड लेकर के कहां जाएगा? सेल के पास में। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, और फिर सेल वहां रेस्पिरेशन करेगी। फूड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होना और एनर्जी का रिलीज होना ही रेस्पिरेशन। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। और कोई मैसेज है, आपने कोई चीज देखी, आंखों ने देखा, नाक ने सुना, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजना। दिस इज द रोल ऑफ नर्व सेल यानी नर्वस सिस्टम। बॉडी मूवमेंट, मैं हाथ हिला रहा हूं, किसकी मदद से? मसल्स की मदद से। ये इतने सारे जो फंक्शन है हमारे यहां, और ये सारे फंक्शन अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल करती है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी डाइजेशन का काम अलग करेंगे, अलग ग्रुप ऑफ सेल करेगा, रेस्पिरेशन का काम अलग सेल्स करेंगे, मूवमेंट का काम मस्कुलर टिश्यू करेगा। इसी तरह से हर काम के लिए काम बटा हुआ है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो कितने टास्क हमारे बॉडी में जरा देखो। वर्क, क्या क्या वर्क है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, सेंडिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे टास्क हमारी बॉडी में वर्क है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all above function are performed by a single cell। एक ही सेल सारा काम कर देती है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल की बनी हुई बॉडी, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, उनमें सारे काम होते हैं, लेकिन वो सारा काम एक ही सेल करती है। इट मीन्स देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। काम का उनके यहां बंटवारा नहीं, एक ही सेल सारा काम करेगा। लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
These functions are performed by different group of cell. Different group of cell. देखिए these functions are performed by different group of cells. It means there is division of labor. It means there is division of labor in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो फंक्शन है, जितने फंक्शन वो अलग अलग सेल्स का ग्रुप परफॉर्म करेगा। इसका मतलब काम का बंटवारा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है बच्चों, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू की डिफाइन लिखता हूं मैं आपके लिए। चौथी बात, it is group of cell which have common origin and specific function. टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच है कॉमन ओरिजिन। एक ही जगह से सारी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, एंड स्पेसिफिक फंक्शन। और उन ग्रुप का काम स्पेसिफिक होगा, यानी जो मैसेज भेजने का काम करेंगी सेल्स वो दूसरा काम नहीं करेंगे। जो मूवमेंट में काम करती हैं वो दूसरा काम नहीं करेंगी। जो डाइजेशन में काम करती हैं वो मूवमेंट का काम नहीं करेंगे। यानी हर सेल का, हर ग्रुप ऑफ सेल्स का काम का बंटवारा है। उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। क्लियर? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो बच्चों ये बात हो गई टिश्यू की। टिश्यू वर्ड जो है ये दिया गया था बीचट के द्वारा। किसके द्वारा? बीचट। दिस वर्ड वाज गिवन बाय बीचट। और जो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू जो हम करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी एक साइंस की ब्रांच हो गई जिसमें अपन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। इट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक है? एंड
term was given by Mayer. This word was given by Mayer. किसने दिया था इस टर्म को? मेयर ने दिया था। और हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी। हिस्टोज मीन्स टिश्यू और लॉजी मीन्स स्टडी। ये बात हो गई टिश्यू के बारे में बच्चों। अब देखिए टिश्यू के हमको फायदे क्या है, टिश्यू से हमको फायदे क्या है। टिश्यू के 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं। बच्चों टिश्यू वर्ड की डिफाइन क्लियर हो गई आपको? टिश्यू वर्ड दिया किसने, टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, उस शब्द को दिया किसने, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब टिश्यू से फायदा क्या है? टिश्यू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। काम का बंटवारा जो होता है किसकी मदद से हो रहा है? टिश्यू की मदद से। टिश्यू नहीं रहते तो एक ही सेल को सारा काम करना पड़ता है, हर सेल को अपना अपना सारा काम करना पड़ता है। तो टिश्यू क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर में मदद करता है और इससे काम की एफिशिएंसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होती है। तो 2 पॉइंट बता दिया आपको मैंने। डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल बाय टिश्यू। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। नंबर 1, division of labor is possible by टिश्यू। टिश्यू के द्वारा ही डिवीजन ऑफ लेबर जो है पॉसिबल होता है। और दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, काम करने की क्षमता को कोई भी। एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज। जो काम करने की क्षमता है, जीवन जीने की जो क्षमता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की टिश्यू की वजह से बढ़ जाती है। और तीसरी बात है, वर्क लोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स डिक्रीजेज। वर्क लोड ऑफ इंडिविजुअल सेल डिक्रीजेज। एक सेल का जो है काम क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है, यानी वर्कलोड जो है वो कम होता है। चौथा, ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज हायर। यानी वो लंबे समय तक जीता है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर बॉडी होने की वजह से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो है लाइफ ज्यादा होती है बजाय यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर की लाइफ जो है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते में, जो कि मल्टी सेलुलर वर्षों तक जीते हैं। ड्यू टू डिवीजन ऑफ, ड्यू टू दिस, ड्यू टू टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हायर सर्वाइवल। हायर सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना ज्यादा समय तक। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, लिविंग। तो 4 इंपॉर्टेंस बता दिया मैंने। देयर आर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। पहली बात क्या बताई? डिवीजन ऑफ लेबर से पॉसिबल है, किसके वजह से? टिश्यू के।
और डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से मल्टी सेलुलर की काम करने की क्षमता ज्यादा, दे आर मोर एफिशिएंसी। और इंडिविजुअल सेल है उसका वर्कलोड कम हो जाता है काम बट जाने से, नहीं तो हर सेल को सारा काम करना पड़ता। अब यहाँ हर सेल को एक ही काम करना है। ड्यू टू टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हायर सर्वाइवल, टिश्यू की वजह से ही इनकी जो लाइफ है वो लंबी होती है। बच्चों ये टिश्यू की डिफाइन बताया मैंने, टिश्यू के इम्पोर्टेंस बताया मैंने। अब थोड़ा प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू का छोटा सा डिफरेंस बता करके फिर मैं प्लांट टिश्यू के टॉपिक पे आता हूं। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इधर प्लांट टिश्यू कर लेते हैं और इधर एनिमल टिश्यू। बच्चों इनका डिफरेंस जो है देखें, पहली बात देखें मोबिलिटी। प्लांट्स आर नॉट मोबाइल, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। कारण क्यों नहीं मूवमेंट करते? बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ओन, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसलिए खाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। जबकि एनिमल्स को दिन भर भागता रहता है खाने के लिए। आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, जानवरों को देखो, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, पकड़ने के लिए। काऊ है, बफेलो है, ये सब हमेशा चलते रहते हैं चारा खाने के लिए। हम लोग भी, कोई कहां से आया हुआ है, कोई कहां से आया हुआ है, कोई एक देश से दूसरे देश को जाता है, कोई एक राज्य से दूसरे राज्य को जाता है, कोई एक शहर से दूसरे शहर को जाता है। काहे के लिए? फूड कमाने के लिए। तो मूवमेंट है। तो एनिमल्स क्या करता है? मूवमेंट करता है। प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड ओन, खुद बना सकता है, इसलिए वो मोबाइल नहीं है। प्लांट इज स्टेशनरी, यानी फिक्स्ड। क्यों भाई? बिकॉज इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड ओन। जबकि इधर क्या है? एनिमल्स आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब मूवमेंट करना, हमेशा चलते रहते हैं। मोबाइल बिकॉज इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब कपुलेशन, मेल और फीमेल का मिलना, रिप्रोडक्शन के लिए। फूड की तलाश में, मैटिंग के लिए मूवमेंट करते हैं। और जो है शेल्टर, छुपने के लिए जगह। मान लो जो है बारिश होने लग गई तो कहां जाएंगे? भाग करके अपने शेल्टर में जाएंगे। एंड फॉर शेल्टर, हम लोग भी दिन भर कहीं भी काम करें, शाम को चल करके अपने घर के अंदर शेल्टर में आ जाते हैं, इसलिए मूवमेंट होता है। तो हम लोग जो एनिमल्स हैं 3 कामों के लिए मूवमेंट करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मैटिंग के लिए। ठीक है, ये मैटिंग के लिए। इसीलिए अब ध्यान दो, इसीलिए जो प्लांट के जो टिश्यू हैं दे आर ऑलमोस्ट अबाउट 90% डेड, क्योंकि उनको सीधा खड़ा रहने के लिए
सपोर्ट की जरूरत है। डेड सेल्स, डेड टिश्यू ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां लिख देते हैं सो प्लांट है most of tissue dead because dead tissue provide more support। ज्यादा सपोर्ट देते हैं कौन? डेड टिश्यू। सो प्लांट है मोस्ट ऑफ टिश्यू डेड। प्लांट के जो टिश्यू हैं, सेल्स जो हैं, अधिकतर जो है डेड हैं। क्यों? बिकॉज डेड टिश्यू प्रोवाइड मोर सपोर्ट इन इरेक्शन। सीधा खड़ा रहने में पौधे को डेड टिश्यू ज्यादा सपोर्ट देते हैं। यहां इसका उल्टा सो एनिमल्स है मोस्ट ऑफ द सेल live tissue। सो एनिमल्स है मोस्ट ऑफ द लाइव टिश्यू, जिंदे टिश्यू रखता है, उनमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं। अब देखो ज्यादा एनर्जी की किसको जरूरत पड़ेगी? जिसके टिश्यू ज्यादा जिंदे हैं। सो एनिमल्स नीड मोर मेंटेनेंस एनर्जी, प्लांट नीड लेस मेंटेनेंस एनर्जी। एनिमल्स जो हैं उनमें मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत कम पड़ती है। सो एनिमल्स नीड लेस मेंटेनेंस एनर्जी। क्योंकि इनके ज्यादा सेल जो हैं कैसे हैं? इनके ज्यादा सेल्स जो है लिविंग है, इसलिए उनको मेंटेनेंस के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। प्लांट को मेंटेनेंस के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसको ऊपर ले लेता हूं मैं यहां पे। need less maintenance एनर्जी। इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। जब एनर्जी कम चाहिए तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए। इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इनको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। और दूसरा डिफरेंस है प्लांट ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं इसके टिश्यू बढ़ते रहते हैं। एनिमल टिश्यू ग्रो अप टू द सर्टेन एज। नंबर 2, प्लांट टिश्यू ग्रो थ्रू आउट लाइफ, और एनिमल टिश्यू ग्रो up to a certain age। up to a certain age। हम लोग एक निश्चित एनिमल से मतलब बच्चे ह्यूमन बीइंग भी साइंस में शामिल है। हम लोग जो है, हम लोगों की जो एज है, एक आपकी उम्र 17 से 18 साल पे आते आते रुक जाती है। इसके बाद ग्रोथ नहीं होती। प्लांट लगा दिए तो जिंदगी भर बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है। और काऊ है, बफेलो है, एक एज के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट डिफरेंस के बॉडी बताया मैंने। और इनके जो है बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट का सिंपल है, इनका कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब बहुत
कॉम्प्लेक्स है। थर्ड पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, और यहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। हम एनिमल्स के बॉडी की जो बनावट है बहुत कॉम्प्लेक्स है, प्लांट के बॉडी की जो बनावट है बहुत सिंपल है। ये बच्चों दोनों के टिश्यू में कॉमन डिफरेंस बताया। अब हम प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे। आप थोड़ा सा पोर्शन प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, प्लांट में मेनली दो तरह के टिश्यू हैं। एक थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की केवल बात करेंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम लोग बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? दे हैव डिवीजन एबिलिटी, उनकी सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं होती है, इनकी सेल डिवाइड होती ही नहीं है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, यही जब डिवीजन एबिलिटी लॉस कर देंगे, व्हेन दे लॉस देयर डिवीजन एबिलिटी दे बिकम द परमानेंट टिश्यू। तब वो क्या बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यू। कब? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही टर्न हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू। ओके, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मैंने खास बात बताई, दे हैव डिवीजन एबिलिटी, और इनमें डिवीजन एबिलिटी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव डिवीजन एबिलिटी, इनमें डिवीजन एबिलिटी नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं प्लांट के बारे में बताऊं। ये जैसे प्लांट है, इसमें इसका ग्रोइंग रीजन ये है, प्लांट यहीं से बढ़ता जाता है, ये वाला हिस्सा बढ़ना बंद कर दिया, ये इतना ही छोटा रहेगा, अब ये बढ़ता जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। तो जो रीजन ग्रोथ करता है वहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ग्रोथ कहाँ कर रहा है? ये तो शूट ऑफ टिप्स, और ये रूट भी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, ये टिप्स ऑफ शूट और टिप्स ऑफ रूट, इन जगहों पे होगा कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे रूट ग्रो करेगी, इससे शूट ग्रो करेगा। इसके अलावा इसकी मोटाई प्लांट गर्थ में मोटा होता है, इसके लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? लेटरल। लेटरल माने बगल, जो बगल बगल में रहते हैं। और प्लांट का अगर ये मुंह टूट गया, देखिए अब यहां से ब्रांच निकल रही है, फ्री ब्रांच। और ब्रांच की ग्रोथ के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, गांठों पे जितने प्लांट के देखना जरा, नई ब्रांच प्लांट में उसके गांठों से निकलती है, ये गांठ, ये गांठ, ये गांठ। गांठ को बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। दो गांठ के बीच की जो जगह है, इंटरनोड्स, क्या कहलाएगी? इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स के साइड में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नोड्स पे कौन से होंगे? नोड्स के ऊपर जो है जिन टिश्यू से नई ब्रांच ग्रो करे, ठीक है, नई ब्रांच की ग्रोथ हो। तो ये तीन तरह के मैंने बताया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेशन कहां कहां पर इनकी? लोकेशन फाउंड
at tips of root and shoot. Found at tips of root and shoot. इनको क्या कहेंगे? Known as apical meristematic tissue. क्या कहेंगे? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ. लंबाई में अगर पौधा बढ़ रहा है तो किसके वजह से बढ़ रहा है? एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे. क्यों? क्योंकि ये रूट के, देखिए एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां हुए? ये यहां पे टिप्स पे. ये बढ़ेगा तो पौधा लंबाई में बढ़ेगा. रूट के टिप्स पे ये बढ़ेगा तो पौधे की रूट भी बढ़ेगी. तो बच्चों लोकेशन हो गया फाउंड एट टिप्स ऑफ root and shoot known as apical meristematic tissue. They are responsible for growth of plant in length. दूसरा लिखता हूं मैं. नंबर 2 फाउंड एट नोट्स. फाउंड एट नोट्स. नोट्स पे जो मिलते हैं found at nodes known as intercalary मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या कहेंगे? फाउंड एट नोड्स. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां मिलेंगे? नोड्स पे मिलेंगे. नोड्स मतलब गांठें. नोड्स का मतलब गांठें. नोट्स में मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे ग्रो ब्रांचेज. वो क्या बढ़ाते हैं? दे ग्रो ब्रांचेज. ब्रांचेज को बढ़ाते हैं. कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. थर्ड है found on lateral side of internode. इंटरनोड के लेटरल मतलब बगल, लेटरल साइड में मिलते हैं. रिस्पॉन्सिबल नोन एज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इनको हम क्या कहेंगे? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कहां पे मिलेंगे? नोड्स पे बगल. नोड्स पे बगल में. नोड्स जैसे ये प्लांट्स का जो नोड्स है, दो गांठों के बीच की जगह जो ये इसके साइड साइड में सब तरफ रहते हैं. ये क्या करेंगे? प्लांट को ग्रो करेंगे गर्थ में. गर्थ मतलब मोटाई. यहां लिख देता हूं. थर्ड का ही लिखा हिस्सा मैं यहां पे. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो द प्लांट इन गर्थ. मोटाई में प्लांट ग्रोथ करेगा. अब जरा डायग्राम से एक समझा दूं मैं. गर्थ मतलब मोटाई, थिकनेस.
अगर हम डायग्राम से समझें बच्चों, डायग्राम में अगर देखें इस तरह से अगर एक प्लांट को बनाए हम लोग, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ इसकी ये लीफ है, यहाँ इसकी लीफ है, ये जो है यहां पे कौन से टिश्यू होंगे? अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो गांठें देख रहे हो ये देखो, यहां पे कौन से टिश्यू होंगे? यहां पे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो नोड्स है ये पूरा ये, इसमें चारों तरफ कौन से टिश्यू होंगे? दे आर द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रूट के टिप्स पे भी अपाइकल। ठीक है, तो इससे क्या होगा? प्लांट ग्रो इन लेंथ। इससे क्या होगा? डेवलप द ब्रांच। इससे क्या होगा? प्लांट ग्रो इन गर्थ। ये भी प्लांट रूट ग्रो इन लेंथ। क्लियर है? तो अपाइकल से क्या है? ग्रो इन लेंथ, लंबाई में। इंटर कैलरी डेवलप न्यू ब्रांचेज, नई ब्रांचेज जो डेवलप होंगी इसके वजह से। लेटरल प्लांट ग्रो इन ग्रोथ, प्लांट ग्रो इन गर्थ, गर्थ मतलब मोटाई। और यहां पर भी वही ग्रो इन लेंथ, ग्रो इन। और बच्चों ये भी बता दूं, ये क्या कहलाएगा? नोड्स। ये भी नोड्स। दो नोड्स के बीच की जगह जो है इंटर नोड, इंटर नोड। गांठों को हम नोड्स कहेंगे, दो गांठों के बीच की जगह इंटर नोड्स। ये बात हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा रह गया, काम भी बता दिया, लोकेशन भी बता दिया, कैरेक्टर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों न्यूली बॉर्न होते हैं, हर समय नए नए बनते रहते हैं, इसलिए दे हैव थिक साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म बहुत थिक होता है। दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, दे हैव स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल। इनमें जो वैक्यूल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। Characteristics of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एमटी क्या मतलब? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैसे हैं? सारे लिविंग है, दे आर लिविंग, सभी जिंदे रहते हैं। दे हैव थिक, थिक मतलब गाढ़ा, विस्कस, विस्कस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म जो है गाढ़ा होता है। दे हैव स्मॉल साइज वैक्यूल। इनमें जो वैक्यूल होता है, सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हो, वैक्यूल की साइज छोटी होती है, जबकि प्लांट में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी नया नया बना ही है, तो उसमें प्लांट वैक्यूल की साइज छोटी है। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो भी बड़े हो जाएंगे। दे हैव
डिवीजन एबिलिटी, इनमें सेल की डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। तो बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टॉपिक हमारा खत्म होता है ये, ठीक है। कल हम लोग लेंगे परमानेंट टिश्यू। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।